हमारा सबके नेशनल हीरो हमारे ज़मीर अहमद सबकी भी मोहब्बत उनके ऊपर है, काम करती करने की उम्मीद उन पर ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। बरोज़ जुम्मा मक्का मस्जिद में एक ऐलान किया गया जिसमें कहा कि किसान और जामिया मस्जिद के दरमियान जो केस चल रहा था वो हार चुके हैं। इसको लेकर जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इन्होंने वजाहत पेश करते हुए वक्फ बोर्ड पर उठाए कई सवाल। सच भी वक्फ बोर्ड वर्स्ट बोर्ड और जिम्मेदारों ने बताया कि तकरीबन नेलमंगला ताल्लुक में वक्फ बोर्ड की 1000 से जायद ज़मीन थी नेलमल तालुक के अंदर 1000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन हमारी है और जो ज़मीन अब बाकी है उसको मजबूत करने के लिए ना वक्फ बोर्ड का साथ मिल रहा है ना ही सियासी लीडरों का साथ। चलिए मज़ीद तफसीलात इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। 15-20 साल से उन्हें मिनिस्टर भी हो रही और उन्हें क्या काम करेंगे का मुझे मालूम है। कितने वक्फ के बोर्ड अंदाल को ही कितने फेंसिंग कर को ही कितने यूनिवर्सिटियाँ बनी कितने कॉलेजा बनी कितने स्कूल में दाखिल को मैं तो कभी देखा नहीं, वो पेपर में भी आया नहीं, न्यूज़ में भी आया नहीं। सबकी नज़र में वक्फ बोर्ड आ गया। 4 हाफिज़ में 6 महीने बदल गए। जुम्मा की नमाज के वक्त जो है मक्का मस्जिद में एक ऐलान किया गया जिसमें ये बताया कि जामिया मस्जिद और राइटों के बीच में जो केस चल रहा था 3 महीने पहले जो है केस आप लोग हार चुके, मतलब जामिया मस्जिद की टीम जो है केस हार चुकी है। तो ऐसा क्या चूक हो गई थी आप लोगों से जो आप जो है ये केस हार चुके? ये ऐलान सिर्फ ऐलान हुआ है, इसके अंदर इसमें उन्होंने केस के बारे में क्या भी डिटेल्स वो कापी उन्होंने अटैच कर को नहीं, ये सब भी आप लोग सब देखो ही। ये ब्लाइंडली उन्होंने अनाउंसमेंट करा डाल को ही। सो बात 3 महीने पहले केस हारिंग करने के बारे में उन्होंने इसके अंदर जिक्र कर को ही। हालांकि इससे पहले जामिया मस्जिद और ये जो ज़मीन थी 127 इसके बारे में कोई सा भी केस नहीं चल रहा था। ज़मीन जो है मार्च के महीने तक जामिया मस्जिद के नाम से हायर होने पर केस कई को डालती हैं। हमारा लीगली आरटीसी के अंदर हमारा मार्च के महीने तक अभी जामिया मस्जिद का नाम था। हमें इसके वास्ते जो ऐलान करें उनको इसमें बहुत से गलत फहमियाँ हैं। ये हमारा 10/5/20/2 2022 के अंदर हमें वक्फ बोर्ड को हमें लेटर लिखे। हमारी ज़मीन है बेतीन गिरेबल को गाँव के अंदर जामिया मस्जिद की सर्वे नंबर 127 2 एकड़ 2 कुंटे, इसे फेंसिंग करो, इसके अंदर बोर्ड एरिक्शन करो बोल को हमें उनको लेटर लिखे। उसके बाद में वक्फ बोर्ड क्या करे, उन्होंने तहसीलदार को लेटर लिखे। ये वक्फ बोर्ड से लेटर हो ऐसा तहसीलदार को लेटर लिखे। तहसीलदार इज़ वन ऑफ द टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट वक्फ टास्क फोर्स कमेटी के मेंबर। तहसीलदार तुम्हें भी आओ ये जगह के अंदर खड़ को बोर्ड इरेक्शन करना है वक्फ का नाम से, आओ बोल को उनको सपोर्ट पूछे। उसी के साथ पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर को भी लेटर लिखे वक्फ बोर्ड से, हमने पुलिस प्रोटेक्शन होना वो बहुत दिन से हमें इसके अंदर नहीं थे, रैयत ही कर ले को था। हालांकि 70-80 साल से रैयत कर ले को था। रैयत हमने मस्जिद तो क्या भी नहीं देते थे, उन्होंने अपनी तरफ से कर ले को थे। यहाँ भी इससे पहले पूछने को भी गई नहीं थे, 1-2 बार कोशिश हुई थी, वो हमें पोजीशन को जाने नहीं हुआ था। इस वजह से हमें लीगली प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे बोल को ये हमें पुलिस को भी तहसीलदार को लेटर लिखे। अब तो ना मालूम अगर रहेगा केस क्या भी नहीं था इसके अंदर। केस चलने को था किसे किसे का, तो रैयत को 1982 में 82 के अंदर रैयत के नाम से टेनेंसी में LRF में हो गई है जगह वो, पर पानी चेंज नहीं हो गई थी। 2020-25 तक अभी पानी चेंज हो नहीं, 40 साल से भी रैयत क्या करे DC को अपील करिया। DC का कोर्ट ऑर्डर है, DC को अपील करिया। देखो इसके अंदर है अर्जीदारರು ಹನುಮಂತಯ್ಯ बोल अर्जीदारರು वाजरಳ್ಳಿ ग्राम कस्बा होबली, एदुरुदारರು अपोजिशन पार्टी उपविभागाधिकारी यानी कि AC और तहसीलदार इनको चलिया सो केस। अब तक अभी 82 से जब तक अभी वक्फ बोर्ड इसके अंदर पार्टी कर को ही ना कमेटी को पार्टी कर, जामिया मस्जिद को पार्टी कर को ही, ये हमने किसी भी इंफॉर्मेशन नहीं थी ऐसा चलने को है बोल को। एकदम सडनली अप्रैल के महीने के अंदर RTC चेंज हो गया। RTC चेंज हो गया तो हमें कार्ड को दे है तो RTC में रैयत का नाम चेंज हो गया। कैसा भी करवाए तो कोर्ट आदेश
कोर्ट के डीसी कोर्ट के आदेश के ऊपर उसे चेंज हो गया बोल को। इसके बाद में अब 1 से 4-5 वीडियोस निकले। उनकी पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, तनवीर साहब बोल को इसके बारे में एक वीडियो करे। उसके बाद वक्त के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब भी इसके बारे में प्रेस मीट करे, स्टेट चेयरमैन भी प्रेस मीट करे। हमें वो ज़मीन ना को निर्मल की जामिया मस्जिद की, जामिया मस्जिद वाले कुछ कौन जी क्या पूछेंगे ना, हकीकत मालूम है समना। वक्फ बोर्ड को तो पूरी जानकारी नहीं रहती, उनको तो पूरा स्टेट देखना सो। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाले को भी थोड़ी जानकारी चाहते, पूरा डिस्ट्रिक्ट देखना। असल में हमारे जामिया मस्जिद रिप्रेजेंट करे ज़मीन को, वो हमना को भी नहीं पूछे ना बोल को। हमें भी इससे 1 से 2 बार हमें बोले हम ना पूछो भी हकीकत क्या है बोल को, रियलिटी हमारे पास है सो। इस वजह से पूछने में आज वो मौका आपको है, आप सब भी आपको हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और इसमें जितने भी साथी हम बैठ को हैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए अभी ये ऐलाननामे के बारे में आपको क्लैरिटी हुई। कोई सी भी केस नहीं था, केस रहता तो आरटीसी में एंट्री रहता नहीं, आरटीसी में एंट्री नहीं है। हमारे मस्जिद से हमें पोजीशन लेने के वास्ते जो भी कोशिश करना था ये कोशिश हमें कर रहे। ये कोशिश करने के बावजूद क्या है, ये केस भी क्या है वन साइड में होगा। ऐसी नीति संहिता जा रहे, कोर्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन स्टार्ट होने के 2 दिन पहले डीसी ऑर्डर कर दिया। अपील भी जाने हुआ नहीं, उसके बाद सभी अपील भी नहीं था, इलेक्शन का कोर्ट ऑफ कंडक्ट था, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे हमना। अब डॉक्यूमेंट्स भी ले को हमें, तभी इसमें अब साथियों को दिखाया 26 जून को हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर को लेको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सीओ सबको हमें पहुंचा डाले। हमें पहुंचे, हमें 2-3 साल से भी इसके पीछे हमें वर्क करने को थे। हमें हालांकि हमारा स्कूल बनाना बोल को हमारा बहुत बड़ा, हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे जिम्मेदार सभी मिल को हमारे गाँव के अंदर एक स्कूल नहीं है। हमारे पास 2 प्रॉपर्टियाँ ही फिलहाल जामिया मस्जिद के 2 प्रॉपर्टियाँ ही, 11 प्रॉपर्टियाँ थे, 50-50 एकड़ ज़मीन थी। उसके अंदर पूरे ज़मीन जाने के बाद में 1-2 प्रॉपर्टियाँ बचको थे, ये भी लास्ट टाइम ये भी चली गई। और एक हमारे पास 3.5 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन को हमें लीज को देना बोल को, उसका भी प्रपोजल हमें स्टेट बोर्ड को देखो ही, हमें स्टेट बोर्ड को पूरे डॉक्यूमेंट से भी देखो। एक इनकम का जरिया करना, खाली जगह छोड़ने से डैमेज होता, बस्ती नहीं जगह यहाँ आज है ही, सब भी हर बार भी अच्छी कमेटी नहीं रहती। आज जो जुम्मा की नमाज में जो ऐलान हुआ है इसके जिम्मेदार ये निर्मल में क्या है, हमारा जो भी काम रहता जो रिकॉर्ड्स के साथ बात रहती है, रिकॉर्ड्स के साथ बात करती हूँ, सो सच्ची बात सही कि नहीं कि भी रिकॉर्ड्स दिखाना जो हकीकत है। मैं झूठ बोलते रहता, रिकॉर्ड बोलते रहता सामने बात। यहाँ एक निर्मल में एक ही एक सुपरमैन है, सुपरमैन, उनका नाम हुआ करीम साहब बोल को। वो करीम साहब कहने वाले क्या करते हैं, खाली हवा में बातें करती हैं। सुनो, दूसरों को झूठे ठहरा को उन्होंने सच्चे कर बोल को ये करने आती हैं। उनको भी ये इदारे को क्या भी लगत नहीं है। उनका एक इदारा है मुश्ताक शाह मकान बोल को, उसकी 50 एकड़ ज़मीन चली गई है, 50 एकड़ से ज़्यादा मुश्ताक शाह मकान की थी। 10 साल से वो कमेटी में ही, सुनो 10 साल से कमेटी में ही 3 साल उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन होगा थे DWC के। ये कंपाउंड उन्होंने डाले नहीं आज तक, एक फेंसिंग जगह को करे नहीं, एक जगह के अंदर बोर्ड एरेक्शन नहीं करे उन्होंने आज तक। फिर काम क्या करते हैं सर, तुम्हें पावर में होकर करें क्या काम है। तो आज जो मस्जिद में ऐलान हुआ, हाँ, वहाँ पर आपके साथी पहुँचे थे, तो क्या वो साथी से मुलाकात हुई क्या? नहीं, उन्होंने भाग जाती, उन्होंने खाली झूठ बोलने का, उन्होंने वो जगह के अंदर नहीं रहते, उन्होंने भाग को चल जाती हैं। सो वक्फ बोर्ड को जाने का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर मैं ये करिया, मैं वो करिया, खाली बात दूसरे के ऊपर झूठ इल्ज़ाम ढुलाने का, इल्ज़ाम ढुला को वहाँ से भाग जाती। बोर्ड का आपसे कोऑर्डिनेशन किस तरह से? अल्लाह के फजल से इससे पहले तो बहुत कमीज़ था, सो पहले कमीज़ था, उतना क्या भी एक नहीं था। हमने एक ज़रा दिन पहले एक हाफिज़ रहे थे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, हमने उन्हें एक नसीहत करे, जो क्लियर हैं इसके पीछे वर्क करो, पहले जो क्लियर हैं उसके डॉक्यूमेंट्स को पक्का करो, उससे सेफ करो, कंपाउंड डालो, उसके अंदर बोर्ड डालने के वास्ते में कोशिश करो बोल को उन्हें नसीहत करे। तजीन ताहिरा बोल को एक हाफिज़र थे, जब हमें उनको सभी लिखे कहते क्लियर से उनको सब दियो करने में RTC के अंदर उन सभी ಈ ಸ್ವತ್ತು वक्फ मंडली की शेरी दे पराभारे निषेधी से DC की तरफ से वक्फ स्वತ್ತು बोल को मेंशन कराए फर्स्ट RTC के अंदर मेंशन कराए। उसके बाद कंपाउंड्स डालने के बारे में काम करे। हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक 5 लाख रुपये सैंक्शन को एक कंपाउंड भी हमें कर को ही बाद में बोर्ड डालना था। बोर्ड हम ना किसी निर्मल या करीब में हमारे ज़मीना थे, पर किसी भी मालूम नहीं गाँव के आदमियों को ये वक्त की जगह बोल को तुम्हें देखभाल रही, तुम्हारा नाम बोल रही, इन्हों देखभाली कर रही, इनका नाम बोल रही। इस वजह से हमें 4 से 5 जगह हमें बोर्ड डाले हैं, हमें उसके अंदर बोर्ड डाल को अब हमारा वर्क चलने को है।
ये कहाँ तक कामयाबी मिली? प्रपोजल्स हमारे स्टेट बोर्ड को जाको ही। अब वो हाफिज़र चले गए के बाद में हमने अच्छे हाफिज़र फिर नहीं है, 4 हाफिज़र 6 महीने बदल गए, डिस्ट्रिक्ट हाफिज़र 6-7 महीने में 4 हाफिज़र। अब एक रहमान साहब बोल को डिस्ट्रिक्ट के वक्त चेयरमैन हो को ही DWC के, अल्लाह के फजल से उनका भी बहुत बड़ा हमारा सपोर्ट है। उन्होंने भी हमारे जो भी प्रपोजल होता है इमीडिएटली फॉरवर्ड करती हूँ। हमारा सदर साहब भी DWC के मेंबर हो को ही, इन्होंने भी वहाँ से स्टेट बोर्ड की बात करें तो स्टेट बोर्ड में CEO साहब का रेस्पॉन्स रहता। अल्लाह का फजल CEO जो है हमें जो भी प्रपोजल लग जाती है उन्होंने देख को उसके नीचे वाले को बुला को भेजती। बोर्ड के चेयरमैन का रिस्पॉन्स? चेयरमैन साहब से भी हमारे वहाँ तो चेयरमैन 1 साल रहते तो 2 साल नहीं रहते, आते हैं फिर क्या कि कमेटी स्टेट कमेटी बनती रहती है, बहुत जल्दी चली आती है। हमें शाफी सादी साहब के बारे में हमें इनको मिले थे जाको, उनको भी इसमें स्कूल बनने का है साहब, ये जगह को सेव करना बोल को हमें ओवरऑली हमें उनसे बातचीत करने में बोले थे। हमें बाद हमारा प्रपोजल्स एक शादी महल बनाना, एक लीज को देना बोल एक प्रपोजल भेजे थे, होते में हमारे एक कमेटी में चर्चा चलिया उनके बाद में उनकी कमेटी फिर चलेगी, उन्होंने रिज़ाइन कर डाले। अब नेक्स्ट कमेटी का इंतज़ार है। CEO साहब चेयरमैन इन्हों सब भी काम करने के बारे में बात करती पर उन्होंने काम नहीं करते, काम नीचे वाले को बोलती सो, उससे कौन रिलेटेड हाफिज़र सी उन्होंने बोलती सच भी वक्फ बोर्ड वर्स्ट बोर्ड वो वहाँ काम है सो, यहाँ जनमल के अंदर ज़मीन है सो, हिंदू पूरे कर्नाटक में फैल को है सो, खाली वक्फ बोर्ड में पेपर पढ़ाते रहते हैं, फैला लेके इधर भागो उधर से इधर भागो, नीचे के हाफिज़र से हमने अच्छा रिस्पांस नहीं है। सर वक्फ बोर्ड में आपने जो है इदारे के लिए, स्कूल के लिए, शादी महल के लिए 4-5 अप्रूवल प्रपोजल जो है आपने दिए थे, कोई एक प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ अब तक? अभी तक अभी नहीं हुआ। अफसोस ये है कि नहीं हुआ। हमें इसके बारे में हमें बात भी करे थे, उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग में करती गए थे सो उसका वो मीटिंग में हमारा अप्रूवल हुआ नहीं। वक्फ मिनिस्टर से मुलाकात हुई क्या सर? वक्फ मिनिस्टर साहब से अभी तक मुलाकात हुई नहीं हमारी, उन्होंने ज़रा गवर्नमेंट नहीं बंदेस ना बिजी में ही वो खाली एक स्टेटमेंट सुनिया वक्सत्तु ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ बचा तो गवर्नमेंट को हमें पैसे दे सकती करके उन्होंने बोल रहे थे, पर हमें मेहनत पड़ रही सो गवर्नमेंट को देने नहीं, हमें कौम को देना है। को हमारी कौम में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है सो, हमारी सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमान के अंदर है सो, तो कोई तो मस्जिद के जाग दे हो, सबसे ज़्यादा मांगने वाले मुसलमान हैं, हर चीज़ के वास्ते मांग रही सो मुसलमान। हमें मुसलमान की फ़िक्र करना, हमारी कौम का हमें बंदोबस्त करना, उसके ये हमारी फ़िक्र हमारा काम। अब उन गवर्नमेंट को देती करें, गवर्नमेंट को क्या भी देने यूँ बोल बोल को हमें क्या कर डाले, बोल बोल को हमें सबकी नज़र में वक्फ बोर्ड आगा। वक्फ बोर्ड में सही माने के अंदर जो हमारा गेजेट है, तुमना नीलमल तालुक के अंदर 1000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन हमारी है। सबको मालूम है 200-300 एकड़ बोल को, रियलिटी सर्वे रिकॉर्ड और गेजेट के हिसाब से 1000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन, 10 से 15 एकड़ भी नहीं है हमारे पास। अब जितनी भी ज़मीन है, एक ज़मीन को भी जाको वक्फ बोर्ड होंदे हमें होंदे, ये हमारी बोल को हमें नहीं कर सकते। एक ही ज़मीन है सब फिलहाल को हमारे पास, एक ज़मीन छोड़े तो यहाँ त्रोट नीलमंगले का तरफ से काम भी हमें ज़मीन के अंदर हर 2510 के 12 की सब में भी लिटिगेशन। 1000 एकड़ ज़मीन क्या हुई सर? दो सब ये सब टेनेंसी के अंदर जाको है ज़मीन, टेनेंसी के अंदर जाको है। टेनेंसी में क्या होगा है ना, वक्फ बोर्ड को कंसल्ट कर को ही उन्होंने ना, वो इदारे को एक मुश्ताक शमकानी इदारा है उनको कंसल्ट करें नहीं, सदरुद्दीन शाह का इदारा है उनको भी कंसल्ट नहीं, किसी भी लोकल बॉडी को कंसल्ट नहीं करे। जब वन साइड के अंदर अब उसकी बॉडी रहती है, LRF करने के वास्ते एक कमेटी रहती है, उन्होंने प्लस रैयत उन्होंने बैठे उनको अलर्ट कर डाली। सर अब जो हुकूमत है इससे कुछ उम्मीद है आपको नज़र आती? हमना उम्मीद है कि होगा तो अब हमारा सबके नेशनल हीरो हमारे ज़मीर हमारा सबकी भी मोहब्बत उनके ऊपर है, काम करती करने की उम्मीद उन पर ज़्यादा, कौम का दर्द रखने वाले, कौम भी उनको मानती है। सो वन ऑफ द वन, कौन भी नहीं, सेकेंड में कौन करने का भी नहीं है। पर मंजे ज़मीर अहमद साहब इससे पहले 2005-6 में भी वक्फ के मिनिस्टर थे, कुमार स्वामी के थे, 15-20 साल से उन्होंने मिनिस्टर भी हो रही, और उन्होंने क्या काम करेंगे का मुझे मालूम नहीं है। कितने वक्फ के बोर्ड अंदाल को ही, कितने फेंसिंग कर को ही, कितने यूनिवर्सिटियाँ बनी, कितने कॉलेजा बनी, कितने स्कूल बना कहीं बोल को, मैं तो कभी देखा नहीं, वो पेपर में भी आया नहीं, न्यूज़ में भी आया नहीं। तो उनके मंगला की जामिया मस्जिद से क्या अपील रहेगी? हमारी अपील सबसे होता है, ज़मीन कब्ज़ देगा तो हमें सभी क्रिश्चियनिटी को हमें मिसाल देती सभी,
उन्होंने जो है खरीद को वो ज़मीन को फर्स्ट डालती सो फेंसिंग कंपाउंड, उसके बाद कंस्ट्रक्शन। हमारे ज़मीन बचना सो फेंसिंग डालने से, रिकॉर्ड्स को सही करने से। वही उनसे गुजारिश क्या करता हूँ, उन्होंने क्या चाहे तो कर सकती, एक ही जगह में उन्होंने चाहे तो कर सकती। सो उन्होंने एक आवाज़ दी है निर्मल से, हर गाँव के अंदर हज़ार आदमी उनके साथ में खड़ती, उनकी एक आवाज़ के ऊपर। अब जैसा बल्ला की एसोसिएशन सब बनती ना, उन्होंने एक नई कमेटी बनाना, हर ताल्लुक से 1000 आदमियों को रेडी करना, 100 कम से कम 100 तो रेडी करना, उनको जिम्मेदारी देना। उन्होंने क्या बोलते हैं वो करती। उन्होंने मरोगा तो मरने के वास्ते भी आदमी वैसे भी दीवाने ही, निर्मल के अंदर वैसे भी, हर कर्नाटका में वैसे भी दीवाने ही। उन्होंने काम लेना। मेरी उनसे अपील, पहले कंपाउंड करो, तुम्हें कंपाउंड देखो जाको, तुम्हें तुम्हारे हाथ से टेप कट करो। तुम्हें कि वो 20 साल से एक भी टेप नहीं कट करा, टेप कट करें सो कहाँ तो भी न्यूज़ में आया हम ना। फेंसिंग करना, उसे टेप कट करना। एक इदारा बंदे तो उसे जाकर तुम्हें इनाग्रेशन नहीं कर रहा है, वक्त मिनिस्टर वक्त ना इनाग्रेशन करना सो, और कौन से इनाग्रेशन करती हैं उन्होंने। इस वास्ते मेहरबानी से उन्होंने क्या बोलती वो सपोर्ट करने के वास्ते हम उनके साथ तैयार है। रिकॉर्ड्स हमें ले लगा को देती तुम ना, हमारे निर्मल की बात हमने बुलाओ, हमें आते हमारा रिकॉर्ड्स रखती, क्या कमी है, क्या काम है, जगह कहाँ है, ये सब हमें दिखाती। तुम्हें हाफिज नाम को बाहर भेजो, तुम्हें बाहर वक्त बोर्ड छोड़कर बाहर है तो उसना काम है सो, वक्त के अंदर क्या काम है, वक्त में खाली पेपर ही सो, ज़मीन है सो बाहर। पूरे वक्त बोर्ड को उनको मेरा एक ही गुजारिश, निर्मल तालुक कोसदर तालुक का तुम्हें रिकॉर्ड्स ले रखो, वहाँ के वक्फ ऑफिसर को पूछो ये कहाँ ही मुझे दिखा चलो, वहाँ कर पूछो वक्फ ऑफिसर को। 50,000 धर्मा देखो, वक्फ ऑफिसर रखिए ना, 5 जने स्टाफन देखो, उनको ये जगह क्या है एक तालुक तो भी इंस्पेक्शन करना बोल को मेरी उनसे गुजारिश। जब उनको रियलिटी मालूम होते, वहाँ क्या है उनको गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनको ये सब यह बचा डाले, 30,000 प्रॉपर्टी का सर्वे कर डाले, वहाँ ये कर दे, वो सब मुझे दिखाओ चलो। तुम्हें देखने आएगा तो उस दिन से नया दौर शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। वक्त के जगह यहाँ बचना शुरू होता, इसके अंदर डेवलपमेंट शुरू होता। अब तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट भी सब समझा रही है, वक्त के जगह कहते हैं उन्होंने अनयूज हो को हैं सो हमें उनको वापस देती बोल को। परसों दिल्ली के अंदर 120 प्रॉपर्टी सुनो वक्त के लिए बोल को पेपर में सब जगह भी आया था, उनके कब्जे में ले रही है। हमारे कौम के वास्ते क्या तो इसके अंदर होना कि नहीं है, हमारे स्कूल का काम बनाना, ज़मीन लग बनाने की ताकत है क्या, वक्त की जगह में तो बना रहे। बहुत से इदारे कर रहे वक्त को आज उन्होंने क्या इनकम आ रहा बोल को उन्होंने समझ रही कि वो इनकम 10% होता है, तुम ना उसके 100 गुना ज़्यादा इनकम है वो वक्त को लीजिए। हमारी कौम को जो भी देना चाहती वक्त को हमें बराबर इस्तेमाल कर डाले तो हमें कौम को जो भी चलना चाहती। तो पढ़ना, बच्चा पैदा हुआ तू डॉक्टर बनता क्या, उस दिन पूछ ले, तुम्हें गवारा में पूछ ले, उसे वो दिया जाए। ये काम कहाँ चलता का तो इसराइल में चलता। उन्हें क्या बनना, उन्हें IAS फिक्स करवा दी, तुम्हें IAS, तुम्हें IPS, तुम्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पूरा खर्चा गवर्नमेंट का उन्होंने बना को उसे वो जगह में बिठा डालती। ऐसा वक्त से ये सारे चीज़ें हमें दे सकती, करोड़ थाउजेंड हज़ारों के करोड़ की आमदनी निकलती है। निर्मल के अंदर देखो इतनी जगह होने के बावजूद भी हमारे पूरे मस्जिदां चलती सो चंदे से। तुम यहाँ से निकले नहीं बस स्टैंड को जाओ, हाँ 7 एकड़ ज़मीन हमारे बस स्टैंड में थी सो, 7 एकड़। हार्ट हमारी बाड़ी में हार्ट कहाँ है, वो हार्ट की जगह हार्ट ऑफ द टाउन के अंदर हमारी ज़मीन है। हमारा उसके अंदर एक पेठी का दुकान भी हमने रखने की कैपेसिटी नहीं है। कौन कैसे आगे बढ़ना सो, किस रीज़न क्या है? रीज़न जो है उसके अंदर एक तो बस स्टैंड को एक्वेशन कर ले, उसे पैसे उन्हें क्लेम दिए, वो लिखो उस दिन दे डाले, खुशी से दे डालती। हम ना गवर्नमेंट वाले को तो पूछे एक्वेशन कर रही तो तबक में रखो दे डालती सो। कौम वाला को तो पूछ रहा तो मस्जिद के खबरस्तान में हमें क्लीन करने गए तो भी वक्फ बोर्ड से पूछने आती किसे कर रही, किसे पूछा क्लीन करे तुम्हें, यह वक्फ बोर्ड वाला करता काम। म्यूनसिपल ऑफिस बन को ही वक्त की जगह में, वेटरनरी हॉस्पिटल है वक्त की जगह में, PLD बैंक है वक्त की जगह में, पुलिस के क्वार्टर्स ही वक्त की जगह में, उसके पीछे जरी जगह खाली है, एटलीस्ट उसमें तब क्या तब करो तो हम ना वहाँ भी क्या भी करने के वास्ते चला नहीं। हमें वक्त को इसके बारे में बोल को ही आओ ले लेनी, उसका एटलीस्ट परिहारा तक लेते नहीं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ, हमारा काम, हमें जामिया मस्जिद की कमेटी हमारी, अब हमें एक सबका ये क्या था उनके ये बौड़ी को मेंढक दुनिया में लेता ना वैसा उनके इदारे छोड़ को बाहर काम करते नहीं, पर हमारा वैसा नहीं है। कौम का जो भी मसला है, कहाँ तो भी ताल्लुक़ के अंदर प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा, इंशाल्लाह हमें उसके बारे में आवाज़ उठाती। इसका मिसाल क्या का तो तुम ना यहाँ से 40-30 किलोमीटर दूर में एक गाँव है, त्यामुंडल से ज़रा सामने वो बड़ा पूरा बोल को, वहाँ वक्त की 8 एकड़ ज़मीन थी। उसके अंदर हमें मेंशन भी कराए थे, हमें
वक्सत्तू बोल को, वो गाँव के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट वाले इसे KEDB को एक्वेशन कर डाले पूरी जगह। 1 करोड़ 20 लाख रुपए 1 एकड़ को गवर्नमेंट वाले डिक्लेयर कर को है। 10 से 12 करोड़ रुपये का पैसा हमना वक्त को आता हुआ, वहाँ कमेटी नहीं है, वहाँ एक आदमी भी नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम वहाँ बहुत आदमी थे, मस्जिद भी थी, सब पाड़ पड़ को है। इसके बारे में सब आप लोगों का भी ज़रा फिक्र करना बोल को मैं आपसे गुजारिश है। हमारे साथ सदर साहब को भी, सेक्रेटरी साहब को, कमेटी वाले बोलने में फ़ौरन हमें जाकर उसे बचाने की कोशिश करें। तहसीलदार क्या कर रहे हैं, रैयत के नाम से चेंज कर डाले, वहाँ बहुत बड़ा गेम होगा उसके अंदर। गेम हो जाएगा, क्या होगा, वो प्राणी को चेंज कर डाले थे। हमें कमेटी के से को ऑब्जेक्शन देखो, हमें रुका को ही, वो मेहनत चलने को है। अब हमें कब तक भी यहाँ कब तक को तो मीडिया बुला बोले हमें बात नेलमा, हम किसी भी इंट्रोड्यूस भी करें नहीं। अब ये फालतू आदमी कर ले फिरता ना, वक्फ बोर्ड को सुनाए, हमारा काम वक्फ बोर्ड को सुनाए, वक्फ बोर्ड से लाहिर को बुला ले गए, बुला लेगा को हमें ऑब्जेक्शन कोर्ट के अंदर केस फाइल कर को वहीं हमें पार्टी बन को उसके अंदर ये काम को बोले फिरना सो, ये काम कर को ही हमें इसके तुमने दाखला देती हैं हमें। अब उनको ये बोले ना ओके हार डाले ये कर डाले, उनको चुप के तो ये ना करा को। हमारी कमेटी से बहुत से आदमियों को डर है नेलमंगल में। हमारा काम जो है खाली मस्जिद चलाने का नहीं है काम हमारा कौम को कुछ तो फ़ायदे का काम हमें करके जाना। मरने से पहले हमें मर गए तो भी हमारा काम बाकी रहना। हमें क्या भी हाथ से हमारा थोड़ा जान माल वक्त जाता सो, पर कौम को हमें काम कर डाले तो क़यामत तक वो चीज़ बच कर रहती है। ये हिसाब से कौन कौन खा को ही, कौन कौन ये कर को ही, इनके सब भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। 70-90 फाइल्स हमारे पास हैं। तो हमारे ऐसे 50 फाइलें मिलती तुमना वक्फ बोर्ड के अंदर, ऐसी फाइल बना को ले एक देती, उन कार को डस्टबिन में भिरकाती। हमें एक बोर्ड डाले थे, अब इसमें क्या गलत बोर्ड डाल को है हमें बोलो भैया। ये जगह को वक्सत्तू के नाम से बोर्ड डाल को है। वो बोर्ड एक आदमी वो जगह बहुत दिनों से, बहुत सालों से कौन एक फैमिली वाले मेंटेन कर लगा रही। गेजेट के अंदर है ज़मीन, वो गेजेट के अंदर है, 68 से भी गेजेट के अंदर है। वो बोर्ड तोड़ को फिरका डाले उन्होंने। कौन क्या वजह है फिरकाने की? उन वकील है ये हमारे ही बोल को, हमें वक्त का पूरे भी डिटेल्स देखो ही, वक्फ बोर्ड के हाफिजर को भी हमें सुना को ही, उनका इंस्पेक्शन भी कर को ही, वक्फ बोर्ड सर्वे रिकॉर्ड्स के साथ हमें डॉक्यूमेंट्स पहुंचा को ही। वक्फ बोर्ड जो है, मैं मिनिस्टर साहब को आप बात सुनाना बोल को, ये एक बोर्ड दलाने 8 महीने से हुआ नहीं। हमें लेटर लिखे, पुलिस को कंप्लेंट भी दी है। पुलिस क्या बोले मालूम, यार आया नीन यार किता की तो कौन तो साहब ये हमारी ज़मीन 2 दिन के अंदर तू पेपर ला को रखना, तेरी रही तो, नहीं रहे तो तेरे ऊपर FIR बुक कर दूँ करके बोले। तू बोर्ड लेकर डालना कौन साहब पे उन आज तक हमको गई नहीं, वक्फ बोर्ड आगे छोड़ को फॉलोअप नहीं किया। ये बोर्ड मेरे को बचाई नहीं तो हमें हज़ारों एकड़ की ज़मीन। हाँ 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 बोर्ड तुम्हें कैसा डाले अगर हमना सवाल करती, नोटिस भेजती हैं, तुम्हें कमेटी डिसाइड कर डालती कहती हैं। वो उनको मिसगाइड कर डाले थे बल्ला का उन्होंने, बाद में हमें मुसलमान इसमें। जी आपका नाम? जी हमारा नाम मोहम्मद अफसर, मस्जिद के मेंबर हमें है ना। हमारा इब्राहिम भाई मस्जिद के सदर, जावेद भाई इन्हों भी ज़िम्मेदार, अनीस भाई उन्हों भी ज़िम्मेदार, अमजद भाई सब कमेटी के मेंबर्स ज़िम्मेदार हैं सब।